हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और ए कोइंसिडेंट लाइन। यानी वो ये कह रहा है कि ये आपको एक लाइन दी है, इसी लाइन के पैरेलल में आपको दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखनी है कि वो या तो हो इंटरसेक्टिंग, यहाँ इंटरसेक्टिंग की इक्वेशन लिखो, यहाँ पैरेलल की इक्वेशन लिखो और यहाँ कोइंसिडेंट की इक्वेशन लिखो। तो चलिए, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि इंटरसेक्टिंग में कंडीशन क्या होती है कि a1/a2 की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ देखा कि ये जो इक्वेशन है, तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हो कि 3x और प्लस में 4y और माइनस में 10 इक्वल टू 0। अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि a1/a2 को देखोगे तो वैल्यू आएगी कितनी, 2/3। आगे वैल्यू देखी तो वैल्यू कितनी, 3/4। ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या होगी, इक्वेशन। कुछ भी लिख सकते हो आप, सिर्फ ये कंडीशन वेरी करनी चाहिए। चलिए, पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं। पैरेलल लाइन में क्या कंडीशन होती है कि ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी a1/a2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होनी चाहिए c1/c2 के। यानी आपको c वाली वैल्यू चेंज करनी है। तो ये तो रहेगी सेम, 2x प्लस 3y, यहाँ पे कर दो माइनस का 10 प्लस का 10, कुछ भी कर दो, बराबर में 0। यानी ये कंडीशन वेरी कर रही है, तो ये आपकी इक्वेशन होगी। ये तो रहेगा यहाँ पे सेम, ये जो वैल्यू है इसे आप कुछ भी लिखो, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? -1। कोइंसिडेंट के लिए क्या लिखना है, इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो इक्वेशन है इसे किसी भी नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी है। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वैल्यू कितनी आएगी, 4x प्लस में 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। क्यों? यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो क्या आएगा, इसके लिए कंडीशन है कि a1/a2 वैल्यू बराबर होनी चाहिए b1/b2 वैल्यू बराबर होनी चाहिए c1/c2 के। चलिए चेक करते हैं। वो आएगा 2/4 बराबर, आगे वैल्यू आएगी कितनी, 3/6, आगे वैल्यू आएगी कितनी, माइनस का 8/16, सबको काटेंगे वैल्यू आएगी 1/2 1/2 1/2। यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या कट जाएगा? माइनस से माइनस। ये इस कंडीशन को क्या करिए, सेटिस्फाई। तो ये क्या है, कोइंसिडेंट है। क्या है? कोइंसिडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6।